तो डियर फ्रेंड्स, हमारे सामने एक सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम है और n जॉब्स एंड 3 मशीन्स वाली प्रॉब्लम है। और आप जानते हैं कि ये n जॉब 3 मशीन वाली प्रॉब्लम भी दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। जहां जॉनसन्स रूल सेटिस्फाई हो जाए वहां आप 3 मशीन प्रॉब्लम को 2 मशीन प्रॉब्लम में चेंज कर लेते हैं और आसानी से उसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर जॉनसन रूल सेटिस्फाई ना हो तो आपको क्या है कि इनको इंटरचेंज करके आप देखते हैं फिर। और टाइप 2 प्रॉब्लम हम बाद में देखेंगे, वो टाइप 2 प्रॉब्लम होगी। तो टाइप 1 में बड़ा इजीली आप इसको 2 मशीन प्रॉब्लम में चेंज कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है जॉनसन रूल? जॉनसन्स रूल कहता है कि मिनिमम ऑफ या कहेंगे मिनिमम नंबर ऑफ एक्सट्रीम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मिडल। ये जॉनसन रूल है। इसका मतलब ये है कि इस प्रॉब्लम में एक्सट्रीम कौन से कॉलम है? ये एक्सट्रीम है, एक ये एक्सट्रीम है, मिडिल तो ये है। तो इन एक्सट्रीम में से किसी एक का, ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि मिनिमम ऑफ ए, ये कंडीशन 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। ऐसे लिखिए, बी का मैक्सिमम। ए का मिनिमम जो है आपका बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए बी के मैक्सिमम के। या दूसरी कंडीशन ऐसे रख लीजिए, मिनिमम ऑफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। इनमें से कोई एक सेटिस्फाई हो जाए। जॉनसन रूल यही है कि एक्सट्रीम, तो पहला एक्सट्रीम ये है, इसका मिनिमम आप देखिए, मिनिमम ऑफ ए, तो मिनिमम इनमें 3 है और मिनिमम सी का क्या है 5, मैक्सिमम बी का क्या है 5। ठीक है, तो मैक्सिमम 5 ये आपका हो गया। अब चेक करके देखिए कंडीशन कोई सी सेटिस्फाई हो रही है। तो क्या मिनिमम ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, मैक्सिमम ऑफ बी? तो नहीं, मिनिमम ऑफ ए है 3 एंड दैट इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी 5। कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन देखिए, मिनिमम ऑफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। तो हाँ, मिनिमम ऑफ सी 5 है और वो बड़ा नहीं है, तो क्या बराबर तो है बी के मैक्सिमम के। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो वही कहा कि मिनिमम नंबर ऑफ एक्सट्रीम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मिडिल के मैक्सिमम नंबर के बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए एक्सट्रीम का किसी एक्सट्रीम का मिनिमम नंबर। ठीक है, तो कंडीशन ये सेकंड वाली सेटिस्फाई हो रही है। सी का मिनिमम बराबर है बी के मैक्सिमम के। तो दैट मीन्स ये प्रॉब्लम टाइप 1 प्रॉब्लम है, इसको 2 मशीन प्रॉब्लम में चेंज किया जा सकता है। और यहाँ ये चेक करने के बाद सिर्फ चेक करना था कि हम टाइप 1 है या टाइप 2 है। अब इसके बाद हम इनको सीक्वेंस देंगे। तो सीक्वेंस देने के लिए, जस्ट सीक्वेंस देने के लिए आप क्या करेंगे कि अब इसे 2 मशीन प्रॉब्लम में चेंज कर लेंगे। तो 2 मशीन प्रॉब्लम में कैसे चेंज करेंगे? M1 और M2 A प्लस बी कर दीजिए और C प्लस बी कर दीजिए। तो ये आपकी 2 मशीन प्रॉब्लम हो जाएगी। 3 मशीन की बजाय 2 मशीन हो जाएगी। तो
3 4 7, 8 3 11, 7 2 9, 5 4 9, 9 1 10, 8 4 12, 7 3 10। ऐसे ही M2 के लिए C प्लस B करना है, तो 6 और 4 10, 7 3 10, 5 2 7, 11 5 16, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 12 और 3 15। ये 2 मशीन प्रॉब्लम आपकी हो गई है। और अब जॉब्स को सीक्वेंस देने की सिर्फ बात है यहाँ। तो सीक्वेंस देने के लिए हम जानते हैं कि 7 जॉब हैं, तो 7 बॉक्स हम यहाँ बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और सीक्वेंसिंग का क्या तरीका है कि मिनिमम नंबर या स्मॉलेस्ट फिगर आपको इनमें ढूंढना है। स्मॉलेस्ट फिगर यहाँ अभी ये है 6, और ये मशीन 2 पे है, मशीन 2 पे है। और जॉब कौन सी है? ये 5th जॉब है। तो मशीन 2 पे है, सीक्वेंस में इधर से जगह हम इसको देंगे, मशीन 2 होगी तो, और मशीन पे अगर मशीन 1 पे आएगा स्मॉलेस्ट नंबर, तो इधर से सीक्वेंस देंगे। तो मशीन 2 है, 5th जॉब यहाँ सीक्वेंस में रखी जाएगी। और ये डन है, इसको काट देंगे। इस जॉब को सीक्वेंस मिल चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर आपका 7 है, और वो भी आपकी मशीन 2 पे ही है। तो जॉब कौन सी है? 3rd। इसको 3rd जॉब को हम सीक्वेंस इधर से, क्योंकि मशीन 2 है, सीक्वेंस मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर आपका 9 है, नहीं 7 है, अगेन 7 है। ये भी 7 था, तो ये 7 है, और ये मशीन 1 पे है, जॉब 1। तो मशीन 1 है, तो इधर से सीक्वेंस मिलेगा, जॉब 1 को यहाँ सीक्वेंस मिल गया। इसको कट कर देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर आपका 9 है, और 9 मशीन 1 पे है, जॉब कौन सी है? 4th जॉब को मशीन 1 है, तो इधर से सीक्वेंस मिलेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर 10 है, और 10 3 बार है, टाई कर रहा है। तो आप कैसे करेंगे? आप ये मशीन 1 पे है, इसको तो बड़े आराम से आप जो है 7th जॉब को सीक्वेंस में यहाँ रख देंगे, इधर से जगह देंगे, मशीन 1 है तो। और मशीन 2 पे है, तो आप क्या करेंगे? टाई है, टोटल करके देखिए कि मशीन 1 पे 11 घंटे, मशीन 2 पे 10 घंटे, 21 घंटे लगेंगे टोटल, और यहाँ 22 घंटे लगेंगे। तो 21 वाला मतलब 2nd जॉब को आप पहले जगह देंगे, और मशीन 2 है इसलिए इधर से सीक्वेंस में। अब ये बची आपकी 6th जॉब, इसको आप यहाँ एक ही जगह बची है। तो ये सीक्वेंस आपको मिल गया। पहले 1st जॉब होगी, फिर 4th जॉब होगी, 7th, फिर 6th, फिर 2nd, फिर 3rd, फिर 5th। तो सीक्वेंस आपको मिल गया। सीक्वेंस ही जानने के लिए आपने ये सब तामझाम किया, और इसके बाद आप इन चीज़ों को एक प्रॉपर टेबल में रख देते हैं, ताकि आसानी से आप सॉल्व कर पाए, जैसे पहले करते आए हैं। 2 मशीन प्रॉब्लम के बना के इसका सीक्वेंस हमने जान लिया, और बाकी टाइम इन टाइम आउट जैसे करते आए हैं वैसे ही कर लेंगे। तो क्या है, सबसे पहले आप कॉलम देंगे जॉब्स, जॉब से उनका टाइम देना होगा, और जॉब्स के बाद मशीन ए है, मशीन बी है, मशीन सी है, ये मिटा देना ही चाहिए, इसका कोई जरूरत है नहीं। अब हमें सिर्फ सीक्वेंस हमें यहाँ से लेना था, सीक्वेंस को छोड़ के बाकी सब मिटा देते हैं। जॉब्स 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th, जैसा डाटा आपको दिया हुआ है वो जो कहते हैं आप लिख लेंगे यहाँ पे। तो इन तीनों मशीन्स में टाइम दिए थे आपको 3, 4, 6,
और 8 3 7 7 2 5 ये आपको दिया था डाटा सारा। 4 5 11 9 1 5 8 4 6 7 3 एंड 12। जब आपने मिनिमम ऑफ ए और मिनिमम ऑफ सी देखा और मैक्सिमम ऑफ बी उठाया था, तो आपने ये आंकड़े तभी आपने मिले हुए थे। अब इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे? दैट इज गिवन, एवरीथिंग इज गिवन, वाज गिवन इन द, एंड नाउ यू हैव कैलकुलेटेड द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस जो है आप यहां रख दीजिए जो आपने अभी कैलकुलेट किया है, फाइंड आउट किया है। और सीक्वेंस से पहले मशीन 1 और मशीन 2 आप कॉलम दोनों के लिए बना दीजिए और यहां सीक्वेंस। मशीन 1 का टोटल कैसे आया था? 3 और 4 7 ऐसे करके आपने जाना था। 11 9 9 10 12 10 और 10 10 7 16 6 10 एंड 15। सीक्वेंस रख दें। सबसे पहले फर्स्ट जॉब होगी, फिर फोर्थ जॉब होगी, फिर सेवन्थ जॉब होगी, फिर सिक्स्थ जॉब होगी, फिर सेकंड जॉब होगी, फिर थर्ड होगी और फिर फिफ्थ जॉब होगी। ये सीक्वेंस आपका यहाँ आपने नोट डाउन कर लिया। अब इसे मिटा दें यहाँ से। तो ये आपका दिया है, कुछ आपने कैलकुलेट किया है। यहाँ तक तो दिया ही था सब कुछ। ये आपने 2 मशीन प्रॉब्लम में चेंज किया और सीक्वेंस इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। अब सॉल्व हम जैसे करते आए हैं वैसे ही कर लेंगे। 3 मशीन है और तीनों में टाइम इन टाइम आउट हमें ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए जानना होगा। इन आउट सिर्फ इतना लिख देते हैं, इन आउट इन आउट इन आउट मशीन सी। तो हमें एक तो जब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम दी होगी, एक तो वो चाहेगा कि आप टोटल इलेप्स्ड टाइम जो है वो फाइंड आउट करके दें। प्रॉपर सीक्वेंसिंग करने के बाद कम से कम कितना टाइम आप जो है लगेगा उसमें, और तीनों मशीन के लिए आइडल टाइम फाइंड आउट करके दें। तो टाइम इन यहाँ क्या रहेगा? मशीन ए के लिए जॉब कौन सी जाएगी? पहली जॉब। सीक्वेंस क्या है? पहली जॉब सबसे पहले यहाँ शुरू होगी। तो पहली जॉब 0 टाइम पे इन होगी, 0 टाइम पे इन होगी। और पहली जॉब कितना टाइम ले रही है? पहली जॉब आप देखिए मशीन ए पे ले रही है 3 घंटे। तो 3 घंटे लेने के बाद थर्ड आवर पे आउट हो जाएगी। इसके बाद थर्ड आवर पे ये चौथी जॉब को उठा लेगा मशीन ए, और चौथी जॉब कितना टाइम लेगी? ए पे 4 घंटे। दैट मीन्स 7 आवर्स पे ये चौथी जॉब आउट होगी। और 7th आवर पे मशीन ए उठा लेगी 7th जॉब को। 7th जॉब ले रही है मशीन ए पे 7 आवर्स। तो 14वें घंटे पे 7th जॉब भी कंप्लीट हो जाएगी। और 14वें घंटे पे मशीन ए जो है 6th जॉब को उठा लेगी। 6th जॉब लेगी 8 घंटे। तो 8 14 8 22वें घंटे पे आपकी 6th जॉब भी कंप्लीट हो जाएगी। और 22वें घंटे पे मशीन ए उठा लेगी सेकंड जॉब को, जो कि लेगी 8 घंटे। दैट मीन्स 30वें घंटे पे जॉब सेकंड की कंप्लीट होकर निकल जाएगी। और 30वें घंटे पे मशीन ए उठा लेगी थर्ड जॉब को, जो कि लेगी 7 घंटे।
दैट मीन्स 37th आवर पे जॉब थर्ड भी निकल जाएगी और 37th आवर पे फिफ्थ जॉब को मशीन ले उठाएगी। फिफ्थ जॉब लेगी 9 आवर्स, दैट मीन्स 46 आवर पे मशीन ए फिफ्थ जॉब को करके भी निकाल देगी। अब मशीन बी पे काम शुरू कब होगा? जब पहली जॉब यहाँ शुरू होगी थर्ड आवर पे। क्यों? क्योंकि थर्ड आवर तक पहली जॉब मशीन ए पे चली है और वहां से फ्री होने के बाद फर्स्ट जॉब मशीन बी पे आई थर्ड आवर पे। और मशीन बी पे पहली जॉब कितना टाइम लेगी? मशीन बी पे पहली जॉब 4 घंटे लेगी, मतलब 7वें घंटे पे 7th आवर पे मशीन बी 7th आवर पे मशीन बी फर्स्ट जॉब को निकाल देगी और 7th आवर पे मशीन बी उठा लेगी फोर्थ जॉब को। 7th आवर पे फ्री है और 7th आवर पे फोर्थ जॉब यहां से कंप्लीट हुई है फर्स्ट पे, तो 7th आवर पे मशीन बी उठा लेगी फोर्थ जॉब को। जो फोर्थ जॉब 5 घंटे लेगी मशीन बी पे, तो 12वें घंटे पे मशीन बी हटा देगी फोर्थ जॉब को करके और 12वें के बजाय 14वें घंटे पे, क्योंकि 7th जॉब यहाँ मिलेगी 14वें घंटे पे। 12 पे मशीन फ्री है लेकिन जॉब तो 14वें घंटे तक चली है यहाँ 7th, तो 7th जॉब यहाँ आपकी आएगी 14वें घंटे पे। और 7th जॉब बी मशीन पे कितना टाइम लेगी? 3 घंटे, दैट मीन्स 17th आवर पे जॉब 7th यहाँ से पास आउट होगी और 22वें घंटे पे 6th जॉब को मशीन बी पकड़ेगी। क्यों? मशीन जरूर 17th आवर पे फ्री है लेकिन जॉब तो 22वें घंटे तक 6th जॉब यहाँ चल रही है मशीन ए पे, तो ये 22वें घंटे पे इधर जाएगी 22वां घंटा कंप्लीट करने के बाद। तो 22वें घंटे पे 6th जॉब को पकड़ेगी मशीन बी और टाइम कितना लेगी? 4 आवर्स। 26th आवर पे 6th जॉब आउट होगी और 13th आवर पे अगेन इसको 4 घंटे फिर वेट करना पड़ेगा क्योंकि 6th जॉब सेकंड जॉब इसे मिलेगी मशीन बी को, सेकंड जॉब मिलेगी 30वें घंटे पे और सेकंड जॉब मशीन बी पे कितना घंटा लेगी? 3 घंटे, तो 33वें घंटे पे मशीन बी आपकी सेकंड जॉब को भी करके हटा देगी। अब 37th आवर पे मशीन बी उठाएगी थर्ड जॉब को। थर्ड जॉब 37वें घंटे तक यहीं चल रही है मशीन ए पे, तो 37वें घंटे पे कंप्लीट होने के बाद यहाँ जाएगी और मशीन बी तीसरी जॉब पे कितना टाइम लेगी? 2 घंटे, मतलब 39th आवर पे ये कंप्लीट करके हटाएगी थर्ड जॉब को। और 46th आवर पे मशीन बी को मिल जाएगी फिफ्थ जॉब। फिफ्थ जॉब मशीन बी पे 1 घंटा लेगी, मतलब 47th आवर पे मशीन बी फिफ्थ जॉब को भी करके हटा देगी। मशीन सी पे आपका फर्स्ट जॉब कब आएगी? 7th आवर पे, क्योंकि फर्स्ट जॉब 3 घंटे यहाँ चली, 4 घंटे इधर लगे, तो 7वें घंटे पे ये इधर पहुंचेगी मशीन सी में फर्स्ट जॉब। और फर्स्ट जॉब आपकी मशीन सी पे कितना टाइम लेगी? 6 घंटे, 13 आवर्स पे मशीन सी हटाएगी कौन सी जॉब को कंप्लीट करके? फर्स्ट जॉब को। और 12वें नहीं बल्कि 13वें घंटे पे, क्योंकि मशीन तो चल रही है अभी बिजी है, 12वें घंटे पे जरूर फोर्थ जॉब यहाँ से फ्री हो गई, लेकिन उसको मशीन को 13वें घंटे तक फर्स्ट जॉब प्रोसेस करनी पड़ी, तो 13वें घंटे पे वो उठाएगी फोर्थ जॉब को और फोर्थ जॉब सी मशीन पे लेगी 11 घंटे, दैट मीन्स 24th आवर पे मशीन सी फोर्थ जॉब को पास करेगी। फिर 24th आवर पे मशीन सी उठाएगी 7th जॉब को, जो कि लेगी 12 घंटे। 12 का मतलब 36th आवर पे 7th जॉब मशीन सी से पास होगी और 36th आवर पे मशीन सी उठा लेगी आपकी 6th जॉब को। 6th जॉब सी मशीन पे 6 घंटे लेगी, 42वें घंटे पे मशीन सी 6th जॉब को पास कर देगी और 42वें घंटे पे ये उठा लेगी आपकी सेकंड जॉब को। सेकंड जॉब सी मशीन पे 7 घंटे लेगी, मतलब 49th आवर पे मशीन सी सेकंड जॉब को पास कर देगी और 49th आवर पे ये फिर उठा लेगी कौन सी? थर्ड जॉब को, जो कि थर्ड जॉब मशीन सी पे लेगी 5 घंटे। 5 घंटे का मतलब
54th आवर पे आपकी मशीन से थर्ड जॉब को पास कर देगी, करके कंप्लीट, और फिर फिफ्थ जॉब उठा लेगी कितना, 54th आवर पे फिफ्थ जॉब को उठाएगी, और फिफ्थ जॉब में टाइम कितना लेगी, 5 घंटे। दैट मीन्स 59th आवर पे मशीन सी अपनी लास्ट जॉब फिफ्थ को कंप्लीट करके छोड़ेगी। तो इस प्रॉब्लम में टोटल आपका घंटा या टाइम कितना लगेगा, टोटल आपका टाइम लगेगा 59 आवर्स, 59 आवर्स